उत्तरी चीन के हेबei प्रांत का एक छोटा सा शहर छांगजो समुद्री रेशम मार्ग के उत्तरी शुरुआती बिंदु के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और चीन की मार्शल आर्ट के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। बोहाई सागर के किनारे बसा छांगजो उत्तरी चीन से मार्ग निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शहर अपनी समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध स्टीम ब्रेड, विशेष शीतकालीन बेर और अद्वितीय अपलैंड गेहूं की फसलें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छांगजो का कांच उद्योग दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। आइए मेरे साथ छांगजो के बारे में और जानें। अभी मैं मौजूद हूँ हेबei छांगजो शहर के ये ग्रैंड कैनो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय है और यहाँ ये ग्रैंड कैनो के आसपास के 8 प्रांतों के ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इसके अंदर में हम देख सकते हैं। इस दीवार पर विभिन्न जगह की विशेषता दिखा सकते हैं। देखिए ये पेकिंग ओपेरा और ये है तिanjin में बड़े जंगल, ये चाइनीज मार्शल आर्ट्स। देखिए ये बेजिंग में सबसे प्रसिद्ध पेकिंग ओपेरा और पेकिंग ओपेरा आमतौर पर इस प्रकार के स्टेज पर दिखाया जाता है और देखिए वो है पेकिंग ओपेरा के पोशाक। वाह कितना शानदार है ये लकड़ी के नक्काशी। क्या आपको मालूम है ये कैसे बनाया जाता है? यहाँ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले एक लकड़ी है और फिर इसके ऊपर में एक पिक्चर तो तैयार है। फिर ये नक्काशी स्टेप बाय स्टेप नक्काशी करते हैं और अंत में ये शानदार लकड़ी के नक्काशी बन गया है। इस प्रदर्शन हॉल में तो स्थानीय छांगजो की विशेषता दिखा जा सकता है और सबसे पहले ये है लायन डांस। तो शायद आप सबको मालूम है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये छांगजो की विशेषता है? और मेरे पीछे ये तो स्थानीय एक विशेष डांस है जिसका नाम है छांगजो लाओस। लेकिन ये प्रदर्शन थोड़ा सा ये पंजाब के भांगड़ा की जैसा लगता है, सेम है, एक खुशी डांस है। मेरे भारतीय दोस्त कपिल शर्मा जी वे तो न्यूज़ नेशन में काम करते हैं और आजकल हम एक साथ ये चाइना में घूम रहे हैं। तो आज इस संग्रहालय घूमने के बाद आपका क्या अनुभव है? सबसे पहले तो मीरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी अच्छी जगह पर लेकर के आई हैं और ये अपनी तरह का अलग संग्रहालय मुझे लगा और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संग्रहालय। मतलब जो चीज़ें हम किस्से कहानियों में इतिहास के बारे में सुनते रहते हैं उसको यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। जो अभी तक अमूर्त था उसको दीवारों पर जो अलग अलग जगह पर लगाया गया है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है या दूसरे लोग जो नहीं जानते हैं उसको जान सकें। तो ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का अनुभव मेरा भी रहा है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये देखकर क्या आप ये चीनी संस्कृति और भारत की संस्कृति के बीच क्या समानता मिलते हैं यहाँ? देखिए कोई भी देश जो है वो उसका इतिहास तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसकी सांस्कृतिक यात्रा जो है वो पता ना हो। और चीन और भारत दोनों के बारे में मुझे ये लगता है कि दोनों का ही सांस्कृतिक जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध रहा है और भारत में भी संस्कृति को सहेजने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए नई पीढ़ी है या दुनिया के दूसरे लोग हैं वो भारत की संस्कृति को जानते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह चीन में भी इस तरह के जो संग्रहालय हैं वो दुनिया को चीन की सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध रही है, वो कितनी चीज़ें यहाँ पर रही हैं, उनको बताने में बहुत हद तक कामयाब होगा।
तटीय क्षेत्र की अनूठी भूविज्ञान ने एक विशेष प्रकार के गेहूं को पोषित किया है। इस गेहूं को स्वचालित कारखानों में आटे में पीसा जाता है और चीन के सभी प्रांतों में वितरित किया जाता है। देखिए ये ब्रेड जिसे हमारी चीनी राष्ट्रपति की पत्नी खाती है, और पिछले साल के मई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी भी यहाँ आ गई है और उन्होंने भी ये स्टीम ब्रेड खाया था। देखिए अच्छा है। अभी मैं और अपने भारतीय दोस्त हम प्रतियोगिता करना चाहते हैं, जो ये मियांहुआ बनाने की प्रतियोगिता। और आइए वहाँ तो ये आटा गूंथने के बाद और इस तरीके से ये मियांहुआ बनाया जा सकता है। ओके, शुरू करते हैं। ओके, वाह हो गया। आपके ये तो शायद एक बटरफ्लाई के आकार में, और मेरे यहाँ ये एक चीनी शब्द है जिसका मतलब तो शुभ और खुश। तो आमतौर पर ये शब्द तो चाइना में ये शादी विवाहों में और शादी के हाँ दरवाजों और खिड़की पर लगाते हैं। वाह वाह। क्या आपको मालूम है एक ग्लास कप कैसे बनाया जाता है? देखिए ये सभी ग्लास कप बनाने का मटेरियल्स है। तो पहला स्टेप इस मशीन के जरिए, आप देखिए इस मशीन के जरिए ये ग्लास पाइप को हिट करके और विभिन्न आकार वाले कप बनाने के आकार में सबसे पहले तो बनाया जाता है। देखिए ये दूसरा स्टेप जो वहाँ हिट करके ये बनाया जाता है, जो ग्लास कप बनाने का पहला स्टेप। और फिर देखिए सबसे पहले तो ये ग्लास को हीट करना चाहिए ताकि अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं उनके मुंह में एक पाइप है, जो क्योंकि ये आकार थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये मुंह के चलिए तो बड़ा बनाने के लिए, और ये एक ग्लास के आकार तो बन गया है। यहाँ भी सेम है लेकिन अलग अलग साइज, ये थोड़ा छोटा वाला और बड़ा वाला। और अभी आप देख सकते हैं अंतिम स्टेप तो कट करना। वाह, ये सभी तो ग्लास से बनाया जाता है। देखिए क्रिसमस ट्री, ये है प्यारा टंकी। वाह देखिए ये प्लांट के आकार में भी बनाया जा सकता है। देखिए और सभी कप तैयार करने के बाद यहाँ क्वालिटी चेक कर रहे हैं। देखिए चेक कर सकते हैं ये क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा देश विदेशी ऑर्डर मिलते हैं हर साल, इसलिए क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वालिटी चेक के बाद यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। और देखिए ये सभी तो पैक तैयार करने के बाद तो विदेशी भेजा जाएगा। और सुनाया गया है कि ये बड़ा साइज वाला ग्लास कप तो ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के लिए, और छोटा साइज के लिए तो आमतौर पर एशिया के लिए। ये साज के शर्षण का स्थान है और इस कारखाने में कुल 6 विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। हालांकि इस कारखाने में थोड़ा सा शोर हो, लेकिन ये संगीत जितना प्यारा और सुंदर संगीत बजाते हो, इसके पीछे कितना शोर होता है।
अभी हम चीनी परंपरागत वाद्य यंत्र के चलिए एक साथ हिंदी गाना सुनाएंगे। चलिए। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। दून 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 दून।